Now, see this problem. In this problem, we have z equals to what? X plus iota y, and z to the power 1 upon 3 is what? A minus iota b. And we have to ask x upon a minus y upon b equals to k in bracket a square minus b square, and then the value of k. तो इक्वेटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करा के, ठीक है। तो इक्वेटिंग ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में यूज किया जाएगा। तो z इक्वल्स टू क्या दिया गया है, x प्लस आयटा y, राइट, एंड z क्यूब। तो यहां से z का पावर 1/3 ये दिया गया है a माइनस आयटा b। तो इससे z इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, a माइनस आयटा b का पावर 3, राइट, a माइनस आयटा b का पावर 3 लिख पाएंगे। क्लियर, z और z इक्वल्स टू x प्लस आयटा y दिया गया है। तो सो x प्लस आयटा y विल बी व्हाट, a माइनस आयटा b का पावर क्या, तो 3, राइट। इफ वी एक्सपेंड दिस a माइनस आयटा b का पावर 3, देन वी हैव a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट, माइनस 3a square b, right, then after plus 3a b square, ठीक है। ये हम लोग इसको एक्सपेंशन ले लिए। तो x प्लस आयटा y ये आपका क्या बन रहा है, तो a क्यूब हियर आयटा स्क्वायर, राइट। तो आयटा स्क्वायर विल बिकम व्हाट, -1, आयटा स्क्वायर बिकम विल व्हाट, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3a iota square b square, and iota square will become -1. So this is a real part plus this is the real part. So here it is minus a b square, real part. And if we take common, here iota cube will become minus iota. Minus minus it is iota b cube and minus iota 3a square b, राइट। तो यहां पर अगर आयटा को कॉमन ले लें फिर क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चे में। यहां पर अगर आयटा को कॉमन ले लें तो इट इज बी क्यूब और यहां पर -3a स्क्वायर बी, ये बन रहा है। क्लियर। तो इसका रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कराएंगे। क्लियर। तो अगर हम लोग रियल पार्ट को इक्वेट कराएं रियल पार्ट के साथ, तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और y इक्वेट होगा b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b के साथ। तो रियल पार्ट के साथ इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल। ओके। तो अगर इसको हम लोग a इक्वेट करा दें, फिर यहां से a को कॉमन अगर ले लें फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग a को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहां पर y इक्वल्स टू अगर इसमें b को कॉमन ले लें तो फिर ये बन रहा है आपका क्या, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। a को डिवाइड करा दें इधर हम लोग तो ये बन जाएगा x बाई a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहां पर b को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं, LHS में ले जाएं, तो y बाई b बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसे मान लें इक्वेशन a, इसे क्या मान लें बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लें इक्वेशन क्या, तो सेकेंड। क्लियर। नाउ x अपॉन ए ये बना, y अपॉन b ये बना, तो x अपॉन ए क्या बना, तो x अपॉन ए बना बच्चे क्या, तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और y अपॉन b क्या बन रहा है, तो y अपॉन b बन रहा है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है x अपॉन ए माइनस b अपॉन b अगर इसके इक्वल है, तो k क्या होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से अगर हम लोग x बाई ए माइनस y बाई बी का वैल्यू फाइंड करें, दिस माइनस दिस कर दें, तो यहां पर a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 3b² अब माइनस ऑफ ये होगा आपके पास b² माइनस 3a², हो गया। तो दैट मीन्स इट इज a² माइनस b² माइनस 3b², राइट। तो माइनस 3b² अब माइनस माइनस प्लस 3a², तो a² प्लस 3a², इट इज बिकम 4a² माइनस b² माइनस 3b², what it will become minus 4b², and if we take 4 as a common तो ये आ जाएगा 4 into a² minus b², so we have the value of x minus a upon y minus b equals to 4 times of a² minus b², so simple. In place of k we have what? 4. In place of k we have 4, right? तो ये हम लोगों का आंसर होना चाहिए k इक्वल्स टू क्या? तो 4। चॉइस देखें अगर हम लोग यहाँ पर, तो चॉइस आपके पास A1 है, B2 है, C3 है और D4 है, हमारे पास 4 चॉइस चाहिए। तो जो आंसर होगा इसका D इक्वल्स टू 8, तो D इक्वल्स टू 4 इज आवर आंसर। ओके।